रूहानी तरक्की के मैदान में न्यू लाइफ इंस्टीट्यूट मुख्तलिफ खिदमात में सरगर्म अमल। मसलन रूहानी तरक्की के लिए बाइबल मुकद्दस पर मबनी पैगामात उर्दू और अंग्रेजी जबान में बेशुमार नायाब तसानीफ, रूहानी तरक्की के लिए ऑडियो और वीडियो बाइबल मैसेजेस, हर खास आम के लिए बिना मुआवजा सर्टिफिकेट लेवल के ऑनलाइन बाइबल कोर्सेज, ओपन एयर इबादत और यूथ सेमिनार्स और मजीद बहुत कुछ जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। टीका वतनी में 40 में ने 12 साल बच्ची पर ड्रोन के पहाड़ तोड़ दिए। के बच्ची जाम बहक हो गई, जाली पीर फरार हो गया। जिन्होंने उसके की मरज को जाली पीर में जिन निकालने के लिए मासूम लड़की पर हर किस्म का तशद्दुद किया, उसे गरम सलाखों से मारा और छुरियों से उस पर वार किए। मासूम लड़की इस तशद्दुद की ताब न ला सकी और जाम बहक हो गई। लड़की की मौत के बाद भी उसके वालिदैन ने जाली पीर के खिलाफ पुलिस से कोई शिकायत न की, लेकिन पुलिस मौके पर पहुंची और लड़की की तदफीन रुकवा दी। गुलाम मोहम्मद में जाली की जानिब से चुड़ैल करार देकर जलाई जाने वाली खवातीन की कब्र पहुंचाई और पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल टीम तश्कील दे दी, जबकि 2 मुसलमानों को 5 जिस्मानी रिमांड पर तहसील में किया गया। मुसलमान को आज स्पेशल मजिस्ट्रेट मीरपुर खास पेश किया गया। खुदावंद यीशु के जलाली और बाबरकत नाम में मैं मुबशरा सैरिश आप सबकी सलामती चाहती हूँ। न्यू लाइफ इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अजीजों, आज एक नए टॉपिक बेइत्तेकादी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। यानी जब लोगों को उनकी दुआओं के जवाब नहीं मिलते तो वो क्या करते हैं और इसके नताइज क्या निकलते हैं। इस मौजू पर कलाम मुक़द्दस हमें क्या बताता है, आज पास्टर नवीद मलिक साहब के वसीला से सीखेंगे। अजीजों, पास्टर नवीद मलिक साहब अहले कलीसिया और अहले इस्लाम दोनों में मारूफ शख्सियत हैं। इन्होंने 14 से ज्यादा किताबें लिखी जो कि इंग्लिश और उर्दू दोनों में अवेलेबल हैं और 70 से ज्यादा किताबों के तर्जुमे भी किए। 18 से ज्यादा वीडियो मैसेजेस भी हैं जो कि आप इनकी वेबसाइट www.newlifeinstitute.org पर देख और सुन सकते हैं। नेशनल और इंटरनेशनल टीवी चैनल्स पर इनके कई प्रोग्राम्स ऑन एयर हो चुके हैं। लिहाजा आइए अजीजों, सुने खुदावंद के पाक कलाम में से पास्टर नवीद मलिक के वसीला से खुदावंद का जिंदा पाक कलाम। खुदावंद आप सबों को बरकत दे। शुक्रिया। ये वीडियो मैसेज न्यू लाइफ इंस्टीट्यूट के हम खिदमत साथियों के बाहमी तावन से पेश किया जा रहा है। नाजरीन, खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत तरीन नाम में आज एक दफा फिर ये खाकसार आपकी खिदमत में हाजिर है और मैं अपनी तरफ से और अपनी टीम की तरफ से आपको खुदावंद यीशु मसीह में सलाम पेश करता हूं। हस्बे मामूल जिस तरह आप इससे पेशतर हमसे खुदावंद के मुकद्दस कलाम की बेशुमार बातें सुनते चले आए, आज फिर एक नए मजमून के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। लिहाजा उम्मीद वासिक है कि आप में से हर कोई बड़ी खूबसूरती के साथ और बड़ी तवज्जो के साथ इस अहम तरीन मजमून की बाबत सीखेगा, क्योंकि मैं भी आपके साथ मिलकर आज सीखना चाहता हूं। और आज जो मेरा मजमून है वो बड़ा अहम मजमून है, आपकी जरूरत के लिए है, मेरी जरूरत के लिए और आपकी जरूरत के लिए भी, हाँ, और आपकी जरूरत के लिए भी। लिहाजा आप भी और आप भी इंतहाई दिलचस्पी से डबल कान लगाकर सुनिए कि इस मजमून में आज आपके लिए क्या है। और मेरा मजमून है बेएतकादी। सुन लिया है? मेरा मजमून है बेएतकादी। और आज इस मजमून पर कुछ देर के लिए मैं आपकी खिदमत में बात करना चाहता हूं।
जब मैं कलाम खुदा को बुनियाद बनाकर बात करता हूं तो मुझे एक बात बड़े वाज़े तौर पर नजर आती है कि हमारा खुदा सुनता भी है, वो बोलता भी है, वो देखता भी है। वल्लाहु समीउन बसीर, यानी वो सुनने वाला और देखने वाला है। और यकीनन वो खुदा है जो अपने लोगों की बाहर सूरत मदद फरमाता है। लेकिन अक्सर औकात शायद आप भी यही सोचते हो, आप भी यही सोचते हो, और आप भी अक्सर औकात हम ये सोचते हैं या ये सुनने में इत्तेफाक होता है, लोग अक्सर औकात ये कहते हैं, ओ जी पता नहीं मैं इतनी दुआएं करता हूं, इतने रोजे रखता हूं, पता नहीं फलां से दुआ करवाई है, फलां से दुआ करवाई है, मैं फलां मुकद्दस मकाम पर गया, मैं फलां मुकद्दस मकाम पर गया, मैं फलां चर्च में गया, मैं फलां चर्च में गया, लेकिन पता नहीं मेरी दुआ क्यों नहीं सुनी गई है, पता नहीं मेरी दुआ का जवाब क्यों नहीं है। क्या आप सुनना चाहते हैं कि आपकी दुआ का जवाब आपको क्यों नहीं मिला? क्या ये आपका भी सवाल है? क्या ये आपका भी सवाल है? आपका भी? अगर ये सवाल आपका है, हाँ, और आप जो टेलीविजन स्क्रीन के सामने बैठे हैं, हाँ, आपके लिए भी जो इधर बैठे हैं इस तरफ वाले, हाँ, आपके लिए भी ये एक अहम तरीन मौजू है और इस पर गौर से सुनिएगा कि क्या वजूह है। अगरचे इस ताल्लुक से हम एक और सीरीज लेकर आपकी खिदमत में एक और पैगाम लेकर आएंगे, लेकिन इस वक्त मैं फिलहाल इसी अहम तरीन मौजू के बारे में आपकी खिदमत में बात करना चाहता हूं, और वो यही है कि जब हमारी दुआ का जवाब नहीं मिलता तो उस वक्त अक्सर लोग क्या करते हैं, और मैं और आप क्या करते हैं? क्या हम इंतजार करते हैं? क्या हम सब्र करते हैं? आजकल 2012 का शख्स तो सब्र नहीं करता, वो तो सोचता है मुझे अभी अभी इसी वक्त मेरी दुआ का जवाब मिल जाए, वो इंतजार नहीं करता। क्या आप भी ऐसे ही हैं? ये चाहते हैं मेरी दुआ का जवाब अभी मुझे मिले? आपका क्या ख्याल है? अक्सर औकात लोग सोचते हैं, हाँ, आप भी सर हिला रहे हैं, जी हाँ, अक्सर लोग यही सोचते हैं, जी यही कि मेरी दुआ का जवाब क्यों नहीं मिला, पता नहीं क्यों, और वो सोचते हैं कि अभी अभी मेरी दुआ का जवाब मुझे मिल जाए। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हमारी दुआ के जवाब का दारोमदार नंबर 1 हमारे ईमान पर है, नंबर 2 ये ज़ाते इलाही की रजा पर मबनी है, यानी जब उसकी मर्जी होती है तो वो राइट टाइम पर हमारी दुआ का हमें जवाब देता है। और इसके लिए जरूरी है कि जो दुआ गो शख्स है वो बड़े ईमान के साथ दुआ करे तो खुदा आसमान से उनकी दुआ को सुनता और जवाब देता है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जब मैं हजरत दाऊद की मार्फत ज़बूर शरीफ की किताब को देखता हूं तो उस किताब में लिखा हुआ है कि दुआ में वो लोग जो आंसू बहाकर दरगाह इज़्दी में दुआ मांगते हैं, खुदा उनकी सुनता है। इसका यह मतलब नहीं कि जो आंसू नहीं बहाते उनकी नहीं सुनता, लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि वो लोग जो खुदा की हुजूरी में आंसू बहाकर दुआ करते हैं, खुदा उनकी सुनता है। और हम दुआ के उस बीज को जिसको हम आंसुओं का पानी देकर सींचते हैं, उलमाए किराम के मुताबिक, और वो मोमिनीन जिनकी शख्सी जिंदगी की शहादतें और गवाहियां हैं, वो ये हैं कि उनकी दुआ कभी भी रायगा साबित नहीं होती, उनकी दुआ का जरूर जवाब मिलता है। यानी वो लोग जो आंसुओं के साथ दुआ करते हैं। तो और याद रखिए, ये आंसू वो मगरमच्छ वाले आंसू ना हो, ये आंसू जब ऊपर तार मिली हुई हो तो हमारे दिल से ये आह निकलने वाली हो। जब हम दरगाह इज़्दी में खुदा की हुजूरी में बड़ी आजिज़ी और इंकिसारी से झुक जाते हैं, हमारी ऊपर तार मिल जाए, रूह की तार की बात कर रहा हूं, तो उस वक्त यकीनन खुदा हमारी सुनता है। और हजरत दाऊद की मार्फत एक ज़बूर में ये लिखा है, पंजाबी जबान में मैं बात करूंगा, वहां पर जो लिखा हुआ है, आमतौर पर एक गीत की किताब में वहां पर पंजाबी में ज़बूर है, आप को पता है कि वो कौन सा है, और वहां पर लिखा है, हंजुआ दे नाल रो रो के जो बीहन बीज दे। आगे तुसी दसो। हाँ, सही, फसल वड्डन के खुशी दे नाल
गागा के सदा। शाबाश। जी हां, ये हम यहां पर देखते हैं कि हंजुआ दे नाल रो रो के जो बीहन बीज दे, फसल वडन गे खुशी दे नाल गागा के सदा। तो इसका मतलब यह है कि दुआ के जवाब के हुसूल के लिए हमारा शख्सी ताल्लुक उसके साथ कायम होना जरूरी है। अगर मेरा उसके साथ शख्सी तौर पर ताल्लुक नहीं है तो मैं ये भी ना कहूं कि मेरी मतलबी दुआएं उसके हुजूर सुनी जाती हैं। आपने कई ऐसे लोगों को देखा होगा, ना वो चर्च जाते हैं, किसी इबादत गाह से उनका कोई ताल्लुक नहीं होता, ना ही उनको ऊपर वाले की कोई फिक्र होती है, लेकिन जब कोई पहाड़ उनके सर पर आ गिरता है उस वक्त उनको ऊपर वाला याद आता है। खुदा न करे कि आप उनमें से एक हो, खुदा न करे कि आप उनमें से एक हो, बल्कि हर हाल में आप खुदा को अपनी जिंदगी में अव्वल तरीन दर्जा देने वाले हो। लेकिन मैं साथ ही साथ ये भी आपको बताना चाह रहा हूं कि वो लोग जिनका ताल्लुक उसके साथ सही तौर पर कायम नहीं होता, अक्सर औकात वो क्या करते हैं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं। जब ताल्लुक कायम नहीं होता, एक नंबर नहीं बल्कि 2 नंबर होते हैं। आपने 2 नंबर लोग देखे हैं? नहीं देखे तो किसी दिन मेरे साथ आइएगा। कई ऐसे लोग हैं जो 2 नंबर हैं, और होता क्या है, वो दुआ करते हैं, बस एक आध दुआ की या करवाई खुदा में दीन की मार्फत, और जब दुआ का जवाब नहीं मिला तो फिर वो कई ऐसे रास्ते इख्तियार करते हैं जो खुदा की मर्जी के बरखिलाफ होते हैं। और ये बेएतकादी की बात है कि नहीं, ये बेएतकादी की बात है कि जब हम ज़ाते इलाही को छोड़कर जो हमारी हर जायज दुआ का जवाब है, गैर माबूदों के पास जाते हैं, मोहताजों के पास जाते हैं कि मेरी दुआ का जवाब मिले, तो ये उसकी तौहीन और हमारे ईमान की बेइज्जती होती है। क्योंकि हम कुछ नहीं होते, जिस सबब से हम राह फरार इख्तियार करते हैं और चाहते हैं यूं मेरी दुआ का जवाब मिले। आपको कई ऐसे लोग मिले होंगे जो इसी तरह से सोचते हैं, लेकिन मैं कई ऐसे लोगों से वाकिफ हूं जो दुआ करते हैं या करवाते हैं, लेकिन चूंकि जैसे मैंने पहले कहा कि दुआ के जवाब के लिए एक टाइम मुकर्रर है, और यह भी कि आपका ईमान कितना है। जब खुद ईमान इतना नहीं होता, बेएतकादी का सा समा होता है, तो फिर इंसान गैर माबूदों के पास जाता है, जिनमें से जादू, ये टूने और मंतर वंतर वगैरह और कई ऐसी ढेरियां जो खुद कुछ भी नहीं, जीरो, और उनको हीरो समझना शुरू कर देते हैं। और जब ऐसे होता है तो इसका मतलब यह हुआ कि वो जिंदा खुदा को छोड़कर किसी और के पीछे चलते हैं, और ये बेएतकादी की सबसे बड़ी अलामत है। नाज़रीन, आप सब के लिए एक बड़ी खूबसूरत पेशकश है। अगर आप खुदा के कलाम का मुतालिया करना चाहते हैं, यानी तौरात शरीफ, ज़बूर शरीफ, सहाइफ़ुल अंबिया इकराम और इंजील मुक़द्दस, तो हमारे पास हमारी वेबसाइट पर आपके लिए बिला मुआवजा ऑनलाइन बाइबल कोर्सेज मौजूद हैं, जिनमें आपको सर्टिफिकेट भी पेश किया जाएगा। लिहाजा प्लीज आप विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.newlifeinstitute.org। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये कलाम खुदा जो मेरे सामने है, इसमें से मैं आपकी खिदमत में उर्दू तर्जमा में सिर्फ 2-3 आयात तिलावत करना चाहता हूं। ये मेरे लिए भी और आपके लिए भी, जो आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, और आप जो यहां पर बैठे हुए हैं, आप सब के लिए भी बड़ी अहम तरीन हैसियत रखती है ये आयात। लिहाजा गौर से सुनिएगा कि इन आयात में मेरे लिए और आपके लिए क्या लिखा हुआ है। यहां पर लिखा है, तुझ में हरगिज कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में चलवाए, या फालगीर, या शगुन निकालने वाला, या अफसूनगर, या जादूगर, या मंतरी, या जिन्नात का आशना, या रमाल,
یا साहिर हो, क्योंकि वो सब जो ऐसे काम करते हैं खुदावंद के नजदीक मकरू है और इन मकरूहात के सबब से खुदावंद तेरा खुदा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। तू खुदावंद अपने खुदा के हुजूर कामिल रहना। मैं तौरात शरीफ की किताब के एक पारे बनाम इस्तिस्ना और उसकी 18 बाब और उसकी 10वीं 11वीं और 12वीं ये 3 आयात आपके सामने रख चुका हूं। और इन मज़कूरा आयात में हजरत मूसा की मार्फत कौम बनी इसराइल को, और चूंकि खुदा का कलाम हम सब के लिए है इसलिए ये हम सब के लिए एक नसीहत है, और नसीहत के तौर पर मैं निचोड़ पेश कर रहा हूं। वो ये फरमा रहा है कि तुम किसी जादूगर, अफजूनगर, कोई तावीज गंडे वाला, कोई 2 नंबर शख्स, कोई ऐसा शख्स जिसका ऊपर कोई ताल्लुक नहीं है, उस शख्स के पास नहीं जाना। तो मैं आपसे ये पूछता हूं कि खुदा क्यों हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मार्फत कौम बनी इसराइल को खबरदार और मुतनब्बे करता है कि तुम जादूगरों और फालगीरों वगैरह के पास नहीं जाना? इसलिए कि अगर हम उस जिंदा खुदा को छोड़कर गैर माबूदों के पास जाते हैं तो गोया न कहते हुए ये कहते हैं कि मेरे खुदा में कोई ताकत नहीं है और ये वो कर सकते हैं जो वो नहीं कर सकता, और ये बेइत्कादी और कुफ्र है। और खुदा इस बात को कतई तौर पर कबूल नहीं करता। ये उसके शान का शाया नहीं है। यही तो बेइत्कादी है। बेइत्कादी का मतलब यही है जब हमारा इत्काद नहीं होता, भरोसा नहीं होता, खुदा पर यकीन नहीं होता और हम किसी और पर यकीन और भरोसा करना शुरू हो जाते हैं, तो फिर हम खुदा से मुनहरफ हो जाते हैं, उससे दूर चले जाते हैं। यही तो एक बात है। मैं कई लोग आते हैं हमारे पास जो कहते हैं जी दुआ कीजिए, और कई लोग पूछते हैं जी हमारे लिए ये हो गया, हमारे पर जादू हो गया, हम पर टूना हो गया है, हमें तावीज हो गए हैं, हमें ये हो गया, हमें वो हो गया। क्यों हो गया भाई? क्या वजह है? रीजन ये है कि जब मेरे अंदर खुदावंद यीशु मसीह जो सबसे ज्यादा सुपर पावर है, जब वो नहीं होगा तो फिर इब्लीस को तो मौका मिलेगा ना, कि नहीं? तो जब हम इब्लीस को मौका देते हैं तो गोया खुदा को बाय बाय कह देते हैं। ऐसे ही है ना? जब हम खुदा को अपने दिल पर तख्त नशीन होने देते हैं तो फिर यहां इब्लीस का कोई काम नहीं है। और जादू, टूना और ये जितनी भी बातें हैं, इन सब का ताल्लुक इब्लीस और उसके फरिश्तों से है, बद अरवा से है। खुदा को जादू, टूना, ये तमाम तरह की तासीरें, कुव्वतें कतई तौर पर पसंद नहीं है। वो इनसे नफरत करता है। कोई भी जादू अच्छा नहीं है, हर जादू बुरा जादू है। इसलिए हम उन लोगों के पास जिनके पास खुद कुछ नहीं है उनके पास ना जाए। लेकिन मैं ये भी बताना चाह रहा हूं मेरे भाई और मेरी बहन, अगर तू बे औलाद है, अगर आप बे औलाद हैं, आपका जॉब नहीं है, या आपके यहां साल हो गए कि आपके यहां कोई बेबी नहीं हुआ, ये खुदा की तरफ से हो सकता है। आपको ईमान और यकीन रखने की जरूरत है। अगर खुदा आलम बुजुर्गी में हजरत अब्राहम को बख्श सकता है तो ईमान रखने से ये आपके लिए भी मुमकिन है। लेकिन कई ऐसे कपल्स हैं जिनके पास औलाद जैसी नेमत नहीं होती। वो क्या करते हैं? वो जादूगरों के पास जाते हैं, वो उन लोगों के पास जाते हैं जो गैर माबूद है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं इब्लीस भी बच्चे देता है। समझ रहे हैं मैं क्या करूं? यानी खुदा औलाद बख्शता है लेकिन दूसरी तरफ इब्लीस भी देता है। फर्क क्या है? जो खुदा हमें औलाद देता है उसमें खुदादाद सलाहियतें होंगी। वो जो इब्लीस देता है उसमें इब्लीस की सी ही तासीरें होंगी। हुजूर मसीह ने एक दफा मजहबी रहनुमाओं को, जो उस वक्त के मजहबी रहनुमा थे, जो रियाकार थे, उनसे मुखातब होकर कहा, यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस 8वां बाब और उसकी 44 आयत में, कि तुम अपने बाप इब्लीस से हो। इसका मतलब यह नहीं कि उनकी अम्मी का इब्लीस से निकाह हुआ था, लेकिन कहने का मतलब यह था कि इब्लीस जैसे काम तुम करते हो, जैसा इब्लीस खुद है
वैसे ही तुम होगे। मैं कई ऐसी जगहों पर, आपने भी दीवारों पर देखा होगा, मैं कई जगहों पर देखता हूं लिखा होता है फलां सुनियासी बाबा, फलां आमल, बंगाल का काला जादू, या कई जगहों पर महबूब आपके कदमों में। आप हंस रहे? हाँ, ये बात कभी नहीं सुनी। बेशुमार जगहों पर इसी तरह से होता है। हाँ, हंस तो आप रहे, लेकिन ये बेशुमार, ये हकीकतें हैं भाई। दीवारों पर ये लिखा होता है, अखबारों में ये बातें आती हैं कि महबूब आपके कदमों में। नौजवानों, हाँ सुन रहा है ना, आपके लिए और आपके लिए ये हंसने की बात नहीं है, ये रोने की बात है कि हम जिंदा खुदा को छोड़कर उन लोगों के पास जाते हैं जो जादूगर हैं और जो टूने पर काम चलाते हैं। मैं ये बताता हूं कि उनके पास जाने से आपको शायद कई सालों के बाद औलाद मिल जाए, लेकिन वो कैसी होगी? बायन वैसी ही जैसे इब्लीस खुद है। औलाद तो मिल जाएगी, लेकिन हो सकता है जब वही बेबी, जब वो बड़ा हो, जवान हो, तो आपके लिए हडक बन जाए। इंतहाई बागी, 2 नंबर नहीं, 3, 4, 5, 6 नंबर, गोया 420 नंबर होगा। और अगर आप चाहते हैं कि हमारा बेबी जो कोई भी हो खुदा की रजा से, उसकी मर्जी के मुताबिक हो, तो फिर आप बेइत्काद ना हो, गैर माबूदों के पास ना जाएं, जादू टूने का सहारा ना लें। ये आपका अठ्यानाश कर सकते हैं, ये आपकी बेहतरी का सबब नहीं है। उस जिंदा खुदा के पास रहिए, उसकी कुर्बत और उसकी नजदीकी में रहिए, और फिर देखें कि वो आपकी जिंदगी में क्या काम करता है। अगर मैं आपकी तवज्जो कलाम मुकद्दस में एक और हवाले की तरफ ले जाऊं, तो मैं आपको यह भी बताना चाह रहा हूं कि कई लोग होते हैं जो बीमार हो जाते हैं। वह बीमार तो हम सब हो जाते हैं कभी ना कभी, उसकी कई वजूहात हैं, लेकिन जब बीमार होते हैं बाज़ औक़ात हमारी अपनी कई ऐसी वजूह होती है, कई असबाब होते हैं कि उन बीमारियों से हम अपनी जान छुड़ा नहीं पाते। लेकिन जब ये बीमारी तवील अरसा पर मुहीत हो जाए तो लोग क्या करते हैं? वो भी जादूगरों का सहारा लेते हैं, वो भी गैर कौमों के पास जाते हैं, वो भी उनके पास जाते हैं जिनके पास खुद कुछ नहीं होता। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि खुदा के कलाम में मेरे लिए और आपके लिए क्या नसीहत है। यहां याकूब का खत अहद जदीद में से और इसके 5वें बाब से मैं आपके सामने सिर्फ 2-3 आयात रखना चाह रहा हूं। यहां पर लिखा है, अगर तुम में कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए और वो खुदावन के नाम से उसको तेल मलकर उसके लिए दुआ करें। जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बायस बीमार बच जाएगा और खुदावन उसे उठा खड़ा करेगा। और अगर उसने गुनाह किए हों तो उनकी भी मुआफी हो जाएगी। बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि तुम शफा पाओ। क्योंकि यहां खुदा का बंदा हमें बड़े वाज़े तौर पर अलहाम की रूह से, रूहुल कुद्स की तहरीक से एक मशवरा दे रहा है, एक नसीहत दे रहा है कि जब तुम बीमार हो तो कौन से मलंग के पास जाओ? हाँ, ना ना ना, ये बात नहीं लिखी। यहां पर लिखा है फिर उलमाए दीन को बुलाओ, बुजुर्गान दीन को बुलाओ, कलीसियाई एल्डर्स को बुलाओ, बुजुर्गों को बुलाओ, और वो आकर क्या करें? कोई दम दरूद की बात यहां पर नहीं लिखी हुई है, कोई फूंके मारने की बात यहां पर नहीं लिखी हुई है, कुछ खिलाने पिलाने की बात यहां पर नहीं लिखी हुई है। यहां पर एक ही बात हमें नजर आती है और वो ये कि वो उस बीमार के लिए दुआ करेंगे। तो फिर जो आसमान वाला है वो उनकी दुआ को सुनेगा और उस दुआ के मुताबिक वो बीमार पर अपना हाथ बढ़ाएगा और उसको शफा और उसको तंदुरुस्ती और उसको सेहत बख्शेगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, कई साल पहले मैं भी बड़ा बेइत्काद था, मेरा कोई ईमान नहीं था। फिर खुदावंद में कुदरत पाई जाती है। मेरी मां बीमार हो गई, उसके फेफड़ों में पानी पड़ गया। हम जगह बजगह गए, बड़े से बड़े तबीबों के पास गए, बड़े से बड़े डॉक्टर्स के पास गए जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां थी,
लेकिन इसके बावजूद मेरी मां की सेहत दिन ब दिन नीचे और नीचे जा रही थी, यानी कोई फर्क उसको नहीं पड़ रहा था, उसी तरह से बीमार दिन ब दिन नीचे। गोया यूं लगता था कि उसके और मौत के बीच में चंद कदम का फासला है। ना उम्मीदी, कोई उम्मीद का सूरज तलू होता हुआ नजर नहीं आता। लेकिन मैं आपको बताऊं, कोई है जो ना उम्मीदों की उम्मीद है, कोई है जो नामुमकिन कामों को हमारे लिए मुमकिन कर सकता है। एक खातून ने मुझे यह कहा कि हुजूर मसीह एक ऐसी शख्सियत है जिनमें कुतुबे समाविया के मुताबिक ये एक कुदरत पाई जाती है कि न सिर्फ वो कोढ़ से मारे हुए लोगों को शिफा देते, न सिर्फ वो बीमारों को उठा खड़ा करते, बल्कि इस इंजील मुकद्दस के मुताबिक उनके बारे में यह है कि वो मर्दों को भी जिंदा करते थे। और उसने कहा वो मर गए, दफन हुए और तीसरे दिन जी उठे। और उसने कहा कि वो आज भी जिंदा हैं। जो मोजज़ात आप 2000 साल पहले इस जमीन पर करते थे, चूंकि आप जिंदा हैं इसलिए सेम वही मोजज़ात आप आज भी करते हैं। और उसने कहा अगर आप अपनी मां के पास जाकर जैसे भी आप दुआ करते हैं आप उस तरह दुआ करें, और दुआ के दौरान आप ये कहें, रब्बुल इज्जत अपने महबूब हजरत ईसा अल मसीह यीशु मसीह के वसीला से, कलेमतुल्लाह के वसीला से, रूह अल्लाह के वसीला से मेरी मां को छू और उसको शिफा और उसको सेहत और उसको तंदुरुस्ती दे। तो उसने कहा कि मेरा ईमान है कि आपकी मां मुकम्मल तौर पर ठीक हो सकती है। उसने ये नहीं कहा कि मेरा ख्याल है, उसने कहा मेरा ईमान है कि आपकी मां ठीक हो सकती है। मैं बेएतकाद था, लेकिन उस खातून ने मेरे अंदर एक एतकाद पैदा करने की कोशिश की। उसने मुझे कहा कि जाओ और दुआ करो। जब मैं अपने घर गया, अपनी वालिदा के पास बैठा, एक हाथ उसके ऊपर रखा, दूसरे हाथ को ऊपर उठाकर मैं दुआ करने लगा। वही बात के आंसुओं के साथ मैं दुआ कर रहा था। मेरी तार ऊपर मिल गई थी। उसका शिफा बख्श कुदरत वाला हाथ मेरी वालिदा पर बड़ा हुआ था, उसका पाकरू मुझ पर और मेरी मां पर था। और जब मैंने ईमान के साथ आंसुओं के साथ दुआ की, आप जानते हैं क्या हुआ? आप में से वो जो हुजूर मसीह की कुदरत से वाकिफ हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि क्या हो सकता है। आपके लिए ये कोई मामूली बात नहीं है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आपकी जिंदगी में भी, आपकी जिंदगी में भी, आपकी और हाँ आपकी जिंदगी में भी, आपकी जिंदगी में भी वो बिल्कुल सेम वही कर सकते हैं जो उन्होंने मेरी जिंदगी में किया। वो मेरी मां जिसका इलाज डॉक्टरों और तबीबों के पास नहीं था, बड़े बड़े सर्जन्स और फिजिशियन के पास नहीं था। एक कम एतकाद आदमी, बेएतकाद आदमी जाते इलाही पर एतकाद रखते हुए, भरोसा रखते हुए हुजूर मसीह के वसीला से दुआ मांगता है, तो नतीजा क्या निकलता है? मेरे खुदावंद ने, मेरे आका ने, मेरे मालिक ने मेरी वालिदा को उस बिस्तरे अलालत पर छुआ, और जिस दुख और तकलीफ में वो थी, उस दुख और उस तकलीफ से उसने उसको उठा खड़ा किया। ये मौजज़ा है, और ये बहुत बड़ा मौजज़ा है, ये मामूली बात नहीं है। और मेरी मां जिसका डॉक्टरों के पास इलाज नहीं था, वो उठी और मेरी भाभियों और मेरी बहनों के साथ मिलकर किचन में जाकर काम करना शुरू हो गई। खुदावंद की तारीफ हो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि अल मसीह के नाम में कुदरत और फतह पाई जाती है। ये एक अहम तरीन बात है। लिहाजा मेरे भाई और मेरी बहन, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, शायद आपकी कई तरह की जरूरतें हैं, शायद आपके पास जॉब ना हो, शायद रुपए पैसे की किल्लत हो, शायद आपका कहीं का वीजा नहीं लग रहा, शायद आपका रिश्ता नहीं हो रहा है, शायद आपके यहां औलाद नहीं है, शायद आप मियां बीवी के आपस में ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, शायद आप बड़े खूबसूरत और सुहाने ख्वाब देख रहे हैं और वो ख्वाब पूरे होते हुए आपको नजर नहीं आ रहे हैं। शायद आपका कोई खूबसूरत ख्वाब हो
नौजवान समझ रहा है मैं कौन से स्टेशन से बात कर रहा हूं? हाँ समझ रहा है तू? जी हाँ, इसलिए मैं ये कह रहा हूं समझ ले कि इस सूरत में तू किसी गैर माबूद के पास नहीं जाना, किसी जादूगर से सहारा नहीं लेना, एतकाद और ईमान के साथ आलमे बाला की तरफ तकता रहे, ईमान का दामन कभी नहीं छोड़ना, ऊपर तार मिला ले, अकेले में गोशा नशी हो जा, जहां पर सिर्फ वो हो और तू हो, और खुदावन से कह, ऐ खुदावन मैं उस वक्त तक यहां से उठूंगा नहीं जब तक मेरी ना उम्मीदी उम्मीद में ना बदल जाए, जब तक मेरी बेएतकादी एतकाद में ना बदल जाए, जब तक मेरी दुआ का जवाब मुझे ना मिल जाए, उस वक्त तक मैं यहां से जाना नहीं चाहता। इसलिए मेरे भाई और मेरी बहन, ये एक अहम तरीन हकीकत है तेरे लिए, गैर माबूदों का पीछा न कर। वो तुम्हारा रुपया, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा खानदान, तुम्हारी औलाद, तुम्हारा फ्यूचर तबाह करके रख देंगे। जिंदा खुदा के पास आ, जो हमारी मदद करता है, हमारी रहनुमाई करता है, हमें संभालता है और हमें हर तरह से हमारा साथ देता है। उसके पास आ ताकि वो तेरी मदद करे, वो तुझे संभाले और वो तेरी रहनुमाई करे। क्या तू चाहता है मैं तेरे लिए दुआ करूं? क्या तू चाहती है मैं तेरे लिए दुआ करूं? क्या तू चाहता है मैं तेरे लिए दुआ करूं? मैं बहुत लंबी चौड़ी दुआ नहीं करूंगा। कुदरत ऐसी दुआओं में नहीं होती जो गजों से मापी जाती है। कुदरत सिर्फ एक जुमले में ही हो सकती है। लिहाजा मैं तेरे लिए दुआ करना चाहता हूं। अगर चाहता है कि मैं दुआ करूं तो तू मेरे साथ हम दुआ हो जा। खा जहां कहीं भी तू है, खा इस टेलीविजन स्क्रीन के आगे है या आवाज तुझ तक पहुंच रही है, जहां कहीं भी मैं तेरे लिए दुआ करना चाहता हूं। और इस दुआ में बेएतकादी के साथ नहीं, एतकाद रख और फिर देख कि खुदा तेरे लिए क्या करता है। माजी रफ्ता के गुनाहों से उसके हुजूर मुआफी मांग, इकरार करके ऐ खुदा तू मुझे मुआफ फरमा, क्योंकि मैंने तेरे खिलाफ गुनाह किया है कि मैंने गैर माबूदों से नाता जोड़ा है। अब मैं तेरी तरफ रुजू लाता हूं, तू मुझे कबूल कर। और जब आप ऐसा करेंगे वो यकीनन आपकी मदद करेगा। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। आए हम दुआ करें। कादिर मुतलक खुदा, तेरी हुजूरी में मैं शुक्रगुजार हूं आज के कलाम के लिए जो तूने मुझसे, मेरे इस भाई, मेरी इस बहन से किया है। तेरा शुक्र अदा करता हूं और हम इकरार करते हैं अपनी उन कमजोरियों का जो तेरी शान के खिलाफ हमारी जिंदगियों से सरजद हुई। तू हमें मुआफ फरमा और तेरे हुजूर मिन्नत करते हैं, हुजूर मसीह के वसीला से हमारी तमाम तरह की कमजोरियों को दूर फरमा, हमारी बेएतकादी का चारा कर, दरवाजे खोल दे हमारे लिए, इसलिए कि तू बंद दरवाजों के खोलने में माहिर है। अल मसीह के नाम से इस अजीज भाई में से, इस अजीज बहन में से हर तरह की बीमारी, दुख और तकलीफ, जादू और टूने का असर हमेशा के लिए जाता रहे और तेरा जलाल इनकी जिंदगियों से कसरत से जाहिर हो। आज के बाद वो पानी की बोतलों पर नहीं बल्कि तुझ खुदावंद पर निगाह जमाने वाले हो और तुझ ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकने वाले हो। उन्हें फजल अनायत फरमा कि तुझ यीशु को अपनी जिंदगी में इंस्टॉल करें और अबलीस की सिम को अपनी जिंदगी से निकाल डालें और तेरी इलाही सिम को जो ईमान वाली है, एतकाद वाली है, भरोसा वाली है, अपनी जिंदगी में इंस्टॉल करें ताकि तेरा नाम उनकी जिंदगी से जलाल और इज्जत पाए। हमारी दुआ को सुन और कबूल फरमा। जिंदा मसीह के खूबसूरत और अफजल तरीन नाम के वसीले से हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। थैंक यू वेरी मच। आपने बड़े गौर से इन बातों को सुना। खुदावंद मुझे और आपको इन बातों पर अमल पैरा होने का गहरा एहसास और फजल बख्शे। थैंक यू सो मच।